केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मजदूर दिवस 1 मई पर देश के विकास में श्रमिकों के योगदान को सर्वोच्च बताते हुए उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि श्रम शक्ति राष्ट्र की प्रगति का आधार है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में श्रमिकों का समर्पण अतुलनीय है। उन्होंने बिहार व देश के हर श्रमिक को हार्दिक शुभकामनाएं दी। भाषण के मुख्य बिंदु में श्रमिकों का सम्मान। उन्होंने देश को आगे बढ़ाने वाले हर श्रमिक भाई बहनों के प्रयासों की सराहना की है। राष्ट्र निर्माण में भूमिका। चिराग पासवान ने कहा कि राष्ट्र की उन्नति का आधार श्रमिकों का पसीना और मेहनत है। बिहार और देश के विकास के लिए सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण को प्राथमिकता देने की बात कही। चिराग पासवान लगातार प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं और बिहार में रोजगार सृजन पर मुखर रहे। उन्होंने पूर्व में प्रवासी श्रमिकों के लिए संवाद और बिहार में ही रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया है। साथ ही पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हुए हिंसा पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर करारा हमला बोल करते हुए कहा कि उनकी मानसिकता, उनका चरित्र यही है कि जब इस तरीके की समस्या जब वह देखते हैं हम पर, जब वह आते हैं तो वह हिंसा करवाते हैं, आपस में ही लड़वा देते हैं और हिंसा के माध्यम से ही वह अपना सत्ता की कुर्सी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि हिंसा को काफी हद तक नियंत्रित करने का कार्य किया है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि आने वाले 4 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने वाली है। साथ ही बिहार के पांडव कुमार की मौत पर जिस तरीके से जीतनराम मांझी ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी दी, उसको लेकर भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह काफी ज्यादा निंदनीय है। इस तरह की कोई भी बयानबाजी शोभा नहीं देता। वह काफी ज्यादा आदरणीय है। जाट कोई सा भी हो, चाहे वह दिल्ली का हो, चाहे वह बिहार का हो या किसी भी राज्य का हो, अगर किसी परिवार का कोई सदस्य अगर जाता है तो इस तरीके की बयानबाजी से उनको बचना चाहिए। और भी कई अहम मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मांझी के बयान पर क्या कहें कि मारा तो मारा? निंदनीय। मेरे सहयोगी हैं, सम्मानित हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं, बट इस तरीके से नहीं। एक बिहारी, और बिहारी ही नहीं, कोई भी व्यक्ति की हत्या की जाए, भले वो समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, वो देश के किसी भी कोने से आता हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आप नहीं बोल सकते हैं कि मर गया तो मर गया। आपको अगर उस परिवार का दर्द का एहसास नहीं है तो उस पर नमक छिड़कने का भी कोई अधिकार नहीं। मेरे सहयोगी हैं, मैं मानता हूं कि इसको एक राजनीतिक रंग भी मेरे बयान से शायद दिया जाएगा कि गठबंधन के भीतर दरार, पर आप ऐसे बयानों का समर्थन नहीं कर सकते। आज अगर मैं उनके बयान का समर्थन करूं या संरक्षण करूं तो मैं उस परिवार से कभी आंख नहीं मिला पाऊंगा, या किसी भी उस परिवार के व्यक्ति से आंख नहीं मिला पाऊंगा जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को ऐसी हिंसा, हत्या में खोने का काम किया है। मेरा भी परिवार है, कल को भगवान ना करे कि मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो, क्या मैं उस वक्त भी यही कह दूंगा कि मर गया तो मर गया? नहीं कह सकते हैं भैया आप इस तरीके से। आपको उस परिवार की वेदना को नहीं समझना है, एक बात है, नहीं समझिए, पर कम से कम जले पे नमक छिड़कने का कोई अधिकार नहीं है आपको। अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई है। मैं बिहार सरकार की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से भी, मेरे ही गृह जिले से वो आते थे। हमारी दिल्ली प्रदेश कमेटी ने सुनिश्चित किया कि परिवार को उचित न्याय मिले। कानूनी स्तर पर भी परिवार की मदद दिल्ली प्रदेश के द्वारा की जा रही है। हमारे सांसद राजेश वर्मा जी वहां पर गए, पार्टी की तरफ से भी आर्थिक मदद की गई, बिहार राज्य की तरफ से भी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की तरफ से भी परिवार की मदद की गई। पर सोच सिर्फ ये मदद करने का ही नहीं है, परिवार को न्याय दिलाने का है जिसने सदस्य को खोया। हम लोग आर्थिक स्तर पर तो जरूर उनकी मदद कर सकते हैं, बट उस भावना को हम लोग शायद ही कभी समझ पाएंगे जो अपनों को खोने के बाद परिवार को पीड़ा होती है। सोच बस उनको भावनात्मक स्तर पर भी हौसला बढ़ाए रखने की है, ये प्रयास हम लोग जरूर कर रहे हैं। थैंक यू।